Good morning, friends. Good morning, everyone. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. आज हम देखेंगे, कल हमने दो विषय में मैं देखा था सामान्य वृद्धि लक्षण, उसके क्षयजन्य हेतु और लक्षण देखा था हमने सामान्य दोष के वृद्धि और क्षय के हेतु और लक्षण देखा था हमने. ठीक है. आज हम देखेंगे वात दोष के अगर वृद्धि होती है शरीर में, उसके लक्षण हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे. और वात का जब क्षय होता है, वात दोष का जब हमारे शरीर में क्षय होता है, मतलब कम हो जाता है, तो उसके कौन से लक्षण होते हैं वो भी हम देखेंगे. सेम पित्त दोष के लिए और सेम कफ दोष के लिए. ठीक है. फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट दोष विषय में. ओके, चलो. तो सबसे पहले इसको भी मैं लिख रहा नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारा और बहुत बड़ा है. लिखने बैठूंगा तो कम से कम 1 घंटा लेक्चर बन जाएगा, 1 घंटे का लेक्चर बन जाएगा. ओके, इसलिए मेरी साइड में आपको दिख रहा हूँ वात वृद्धि लक्षण, वात दोष का वात वृद्धि लक्षण दिख रहा हूँ आपको मेरी साइड में स्क्रीन में. तो देखो, आप उधर देखो और मैं एक एक पढ़ के आपको समझाता हूँ. ठीक है. वृद्धस्तु कुरुते अनिल काशर्य काशर्ण उष्ण कामितम कंपानादि शकृद्ग्रहण बल निद्रेन्द्रिय भयंश प्रलाप ब्रह्मदीनता. आपको बस ये वाला श्लोक याद करने का 1 नंबर का. ठीक है. यही श्लोक सभी को याद होता है. ओके, ठीक है ना. यह है अष्टक हृदय सूत्र स्थान 11/56. ओके, 11/56. इसमें क्या क्या बताया है, श्लोक से क्या क्या लक्षण बताए हैं. काशर्य काष्णर्य उष्णकामित्व कंप अनाह शकृद्ग्रह बलभ्रंश निद्राभ्रंश इंद्रियभ्रंश प्रलाप भ्रम एवं दीनता आदि सब वात वृद्धि के लक्षण ही है. अब हम एक एक लक्षण देखेंगे. एक एक लक्षण का मीनिंग क्या है. काशर्य का मीनिंग होता है शरीर में कृशता आना, मतलब कृशता मीन्स बारीकपन. ओके, जो पतले से होते हैं वो. ठीक है. और इसके कारण ही वात वृद्धि के लक्षण, वात वृद्धि का लक्षण है कृशता आना. मतलब अगर किसी में कृशता आ गई है तो उसमें वात वृद्धि हो रही है. सेकंड, काष्णर्य त्वचा कृष्ण वर्णीय होना, मतलब वायु के जो रुक्ष एवं शीत गुण के कारण वृद्धि के कारण जब वायु जो शीत और रुक्ष गुण की जब वृद्धि होती है हमारे त्वचा में, तो तब त्वचा रक्तवाहिनियों को संकुचित करती है, मतलब उनको जरूरत होती है रक्तवाहिनियों की. ओके, तब इस स्थिति में त्वचा कृष्ण वर्णीय टाइप देखने को मिलती है. अगर ऐसी त्वचा देखने को मिलती है आपको, तो वो उसमें वात की वृद्धि हो रही है उस व्यक्ति पे. ठीक है. उष्ण कामिता अर्थात उष्ण पदार्थ की इच्छा होना, मतलब उष्ण पदार्थ खाने की इच्छा हो रही है तो मतलब उसमें वात की वृद्धि हो रही है. कंप अंगों का कांपना, अगर जिस व्यक्ति का शरीर कांप रहा है, ओके, तो मतलब समझ जाइए कि उसमें वात की वृद्धि हो रही है, वात की वृद्धि है. ठीक है. फिर अनाह मीन्स पेट फूलना, जिसका पेट फूला हुआ रहता है या पेट फूल रहा है धीरे धीरे करके, तो उसमें वात की वृद्धि होती है. शक्रग्रह मतलब कब्ज, पेट में कब्जता आना, मतलब जिसमें कब्ज हो रहा है जिसके पेट में, मतलब उसमें वात वृद्धि के लक्षण दिखाई देने को मिल रहे हैं. बलभ्रंश मीन्स बल कम होना. निद्रा में निद्रा कम आना. इंद्रभ्रंश में इंद्रियों का सम्यक रूप से कम हो जाना, मतलब उनकी जो शक्ति इंद्रियों की वो कम हो जाती है जब वात की वृद्धि होती है. तो प्रलाप मीन्स अत्यधिक बोलना, बड़बड़ करते रहना. ब्रह्म मीन्स चक्कर आना. और हीनता मीन्स मन की कमजोरी, जो मन से कमजोर होते हैं, मतलब वो वात वृद्धि वाले व्यक्ति होते हैं. ठीक है. तो ये थे हमारे वात वृद्धि के लक्षण. ठीक है. कितने थे पूरे? 11. अब 12 वात वृद्धि के लक्षण आपको लिखना आना चाहिए. ठीक है. एटलीस्ट हर एक लक्षण के एक लाइन में उसके मीनिंग तो भी लिखना आना चाहिए. ओके, श्लोक के साथ. ओके, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वात क्षय के कारण, वात क्षय के लक्षण क्या है. अब वात क्षय के वात जब कम हो जाता है, जब वात का क्षय होने लगता है, तो कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं. तो हमारा श्लोक है लिंग क्षीणे अनिले अंग से सदल्प भाषिते इतम संज्ञा मोहस तथा श्लेष में वृद्धस्तो युक्तामय संभव. ठीक है. क्या बोल रहे हैं. अष्टांग सूत्र 11/15 का श्लोक है. इसमें क्या बोल रहे हैं. अंग सात अल्पभाषित मंद चेष्टा संज्ञा मोह यह लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा आलस्य अंग गौरव शैत्य शिथिल गात्रता श्वास एवं अति निद्रता यह कफ एवं वृद्धिजन्य लक्षण भी वातशय में देखने को मिलते हैं. जो कफ वृद्धि के लक्षण है वो भी हमें वातशय, जो वातशय वाले जिस व्यक्ति में वहां उस व्यक्ति में भी हम देखने को मिलेंगे कफ वृद्धि के लक्षण. ठीक है. तो कॉमन समझ लो. अंग सात मतलब शरीर में ढीलापन आना, अंग सात मतलब शरीर में ढीलापन रहना. ठीक है. और अल्पभाषित मतलब कम बोलने वाला व्यक्ति. ठीक है. और संज्ञा मतलब
इंद्र से ज्ञान प्राप्त का न होना, इंद्र उस व्यक्ति में इंद्र के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। और बस ये चार लक्षण हमें वात्सल्य के कारण मिलते हैं। ओके, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट दोष में, पित्त दोष। अब पित्त दोष की जब वृद्धि होंगी तो क्या देखने को मिलेगा? पित्त विन मूत्र नेत्र श्रुत त्रुत दा अल्प निद्रता पित्त वृद्धस्तु तु कुरुते। अष्टांग 11/6। इसमें क्या बोल रहे हैं? पुरुष मूत्र नेत्र एवं त्वक पीलापन क्षुधा वृद्धि दाह अल्प निद्रता शीतकामिता बलहनी एवं इंद्र दौर्बल्य, ये सब पित्त वृद्धि के लक्षण है। तो पित्त विन मूत्र नेत्र तक मतलब क्या होता है कि शरीर में पित्त वृद्धि के कारण पुरुष मूत्र नेत्र एवं त्वचा में पीलापन आता है, ठीक है। मतलब त्वचा में पीलापन आएगा, पुरुष में भी आएगा, मूत्र में भी आएगा, नेत्र में आएगा। मतलब अगर यहाँ पर पीलापन आपको इसमें मिल रहा है तो आपके इसमें पित्त की वृद्धि हो चुकी है। शुद्ध वृद्धि मतलब भूख अधिक लग रही है तो पित्त की वृद्धि, प्यास अधिक लग रही है तो पित्त की वृद्धि, दाह मतलब शरीर में दाह होता है, मतलब दाह मीन्स एक घबराहट, तो पित्त वृद्धि हो गया। अल्पनिद्रा मीन्स नींद कम आना, पित्त की वृद्धि। शीत का मतलब शीत पदार्थ सेवन करने की इच्छा होना, ठंडे पदार्थ खाने की इच्छा होना, मतलब पित्त की वृद्धि। बल कम होना, पित्त की वृद्धि। इंद्र दौर्बल्य, इंद्र में दुर्बलता आना, पित्त की वृद्धि, ठीक है। फिर पित्त क्षय कारण क्या क्या है? पित्त मंदोदन शीत प्रवाहिनी, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/16। मतलब अग्निमांग, पित्त क्षय कारण अग्निमांग निर्माण होता है, शैत्य शरीर में शीतलता आती है, ठंडापन आता है, प्रवाहिनी प्रवाहिनी और त्वचा कांतिन होती है, प्रवाहिनी। ओके, पित्त क्षय के कारण है 3 से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कफ दोष की। कफ दोष के लक्षण क्या है? देखो श्लोक क्या बोलता है? श्लेष्म अग्नि सदन प्रसिकालस्य गौरवम श्वेत शैत्य शतांगतम श्वासकस अतिनिद्रता, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/8। ठीक है, मतलब इसमें प्रसिक आलस्य अंग गौरव शैत्य श्वेत शिथिलांगता श्वास कास नितंद्रा अतिनिद्रा अवसाद एवं संधि विश्लेष, ये सभी कफ वृद्धि के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जब कफ की वृद्धि होती है व्यक्ति में, ठीक है। तो अग्नि सदन क्या होता है कि अग्निमांग मतलब अग्निमांग मतलब जो डाइजेस्ट सिस्टम है हमारी, जो एक नॉर्मल कंडीशन जो डाइजेस्ट सिस्टम काम करती है, जब कफ की वृद्धि होती है तो उसके अपोजिट ये काम करेगी। मतलब हाँ, आप बोल सकते हैं एक प्रकार में कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ठीक है। मतलब उसको प्रॉपर एक पदार्थ समझ जो नहीं मिल पा रहा है डाइजेशन के लिए, ठीक है, जब कफ की वृद्धि होती है। ओके, जिस कारण व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, ठीक है, उनको लगता है कि पेट भरा है, मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम हुआ ही नहीं तो अंदर, तो उसको पेट भरा हो लगेगा ना, इसलिए। प्रसिक मीन्स अधिक प्रमाण में लाल स्त्राव होना। ओके, तो मुख से द्रव के रूप में लाल स्त्राव बहते रहना, ठीक है। आलस्य मीन्स अधिक आलस्य आना शरीर में। गौरव मीन्स गुरुता आना, मीन्स भारीपन। श्वेत मीन्स देखो अब पेट में खाना पचा नहीं है तो शरीर में भारीपन तो आने वाला है, ठीक है। श्वेत त्वचा श्वेत वर्ण का हो जाना, सफेद सफेद हो जाना। शैत्य मीन्स ठंडी लगना, शोर रहना। शतांग का मतलब अंग प्रत्यंगों में शिथिलता आना, शिथिलता आना। श्वास मीन्स श्वास कष्ट या दम लगना, श्वास कष्ट या दम लगना, ठीक है। फिर कास मीन्स खांसी आती है। तंद्रवादी निद्रा मीन्स आंखों में निद्रा की अनुभूति होती है, ओके, तथा निद्रा का अधिक प्रमाण में आना। अब कफ क्षय जब होगा उस व्यक्ति में, जो उस व्यक्ति में कफ दोष बढ़ा हुआ था, दूसरी व्यक्ति में अब कफ का क्षय हो रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा? कफे ब्रह्म श्लेष्म शयनम शून्यत्वम हृदय द्रव शत संधिता, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/16 का श्लोक है। ओके, ठीक है। सो देखो, भ्रम श्लेष्म स्थान शून्यता हृद्रव संधि शैथिल्य वृक्षता अंततः तृष्णा दौर्बल्य एवं निद्रानाश आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। भ्रम मीन्स चक्कर आना, आपको पता है। श्लेष्म शून्यता मतलब आमाशय को छोड़कर शरीर के शीर उर कंठ एवं संधि आदि सभी कफ स्थान में रिक्तता जैसी संवेदना कफ क्षय से। देखो, आमाशय को छोड़कर जितने स्थान बताए यहाँ पे, वहां पे आपको लगेगा कि खालीपन आपको महसूस होगा उस स्थान में, ठीक है। अद्रव मीन्स धड़कन बढ़ना, दिल की धड़कन बढ़ना। ओष्ठता मीन्स संधियों में शिथिलता, मतलब ठंडापन महसूस होना संधियों में। ओके, रुक्षता मीन्स शरीर में रुक्षता आती है। ओके, अंतदाह मीन्स शरीर के अंतर्गत भाग में दाह होता है, दाह आपको बताया क्या होता है, ठीक है। और तृष्णा मीन्स प्यास अधिक लगना। दौर्बल्य मीन्स कफ के कारण बलदायक ऐसे रस मांस में मजा शुक्र आदि का प्रदान के साथ क्षीणता और दौर्बल्य लक्षण उत्पन्न होते हैं।
मतलब जो रस मांस मेद मज्जा है ये दुर्बल हो जाते हैं, ठीक है। और प्रजागर मीन्स कफ क्षय व्यक्ति सतत जागरूक अवस्था में रहता है। जो कफ जिस व्यक्ति में कफ क्षय होता है तो वो हमेशा ही जागरूक अवस्था में रहता है, चाहे वो सो के रहे या उठ के रहे, ठीक है। बस इतना ही था हमारा वात पित्त कफ के वृद्धि और क्षय के लक्षण है। बस आपको क्या करने का, श्लोक इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने श्लोक पढ़ा है अभी ओरली, वो श्लोक आपको कंपलसरी याद करना है, ओके। वात वृद्धि वात क्षय, पित्त वृद्धि पित्त क्षय, कफ वृद्धि कफ क्षय, ठीक है। यही श्लोक आपको याद करना है, इसके अलावा कौन सा श्लोक याद मत करो। अगर दो विषय में चैप्टर में अगर बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, तो आज लेक्चर मैंने जो पढ़ाया है वात वृद्धि वात क्षय, पित्त वृद्धि पित्त क्षय, कफ वृद्धि कफ क्षय, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही अगर आप पढ़ते हो इस चैप्टर से तो ओके, आपको कोई मतलब आपको कोई रोक सकता नहीं फुल मार्क्स लाने में, ठीक है। यहीं से ही क्वेश्चन बनता है आपको यूनिवर्सिटी में, आपको यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ओके। इसी टॉपिक से जो मैं आज के लेक्चर में पढ़ाया हूँ वही टॉपिक से आपको यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, सो फिर मैं आज का लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। सो लेक्चर को एंड करने से पहले बताना चाहता 2-3 चीजें जिसको आप सभी पता ही, जो मैं क्या बताता हूँ डेली। सो अपना यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी करके। देखो आगे चल के किसी कारण से मेरे चैनल में कुछ लेक्चर्स आते नहीं है, किसी कारण से अगर लेक्चर्स आना बंद हो गए, लेकिन लेक्चर्स कंटिन्यू तो होंगे, बंद होने के बाद भी लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, इंस्टा में हमारा भी आयुर्वेदा, देखो मेरा चैनल बंद तो होगा नहीं, या तो मुझे पता है, ठीक है। अगर आगे चल के कोई ऐसी कंडीशन डेवलप होती है कि चैनल लेक्चर नहीं डालना हो किसी कारण से या किसी वजह से, लेकिन उस थोड़े दिन के बाद तो लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे, चाहे वो मेरे नहीं कभी लेक्चर्स कंटिन्यू, जो लेक्चर्स मेरे ना हो लेकिन दूसरे के लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे अपने चैनल में, ठीक है। मतलब दूसरे सर के द्वारा, दूसरे मैडम के द्वारा, ठीक है। व्हाट्सएप का हमारा चैनल शुरू है जिसका नाम है BMS फर्स्ट ईयर, लेकिन जब तक मैं हूँ चैनल बंद तो नहीं होगा, ठीक है। चैनल लेक्चर्स आते रहेंगे, ओके ना। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, ठीक है। इसका भी नाम है BMS, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए चैनल के बारे में, क्योंकि देखो मैं छोटे से छोटे टॉपिक के लेक्चर्स बना के डाल रहा हूँ कि आगे चल के देखो यूट्यूब में मुझे पता है कि यूट्यूब में हर छोटे से छोटे टॉपिक के लेक्चर देकर नहीं है, ठीक है। बस कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के ही लेक्चर देकर है BMS के, ठीक है। हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं अपने चैनल में, मेरी कोशिश है कि मैं अपने चैनल में सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक 100% टॉपिक में अपने यूट्यूब चैनल में अवेलेबल करा के दूँ आप सभी स्टूडेंट्स को, कि आगे चल के जो फर्स्ट ईयर को पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कोर्स बाय नहीं कर सकते, ओके, जो ऑनलाइन कोर्स बाय नहीं कर सकते, तो वो यूट्यूब के थ्रू मेरे चैनल के थ्रू सारे टॉपिक्स कवर करें, ठीक है। इसलिए मेरा यही टारगेट है कि मैं छोटे से छोटे टॉपिक के लेक्चर्स में यूट्यूब में अवेलेबल करवा के दूँ आप सभी को अपने चैनल के थ्रू, ठीक है। सो आप सभी बताएं यूट्यूब चैनल में आयुर्वेदा रियलिटी, जहाँ पे मैं डेली लेक्चर्स डालता हूँ, आपको अपडेट्स आते रहते हैं। कॉपी करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। इंस्टा आयुर्वेदा रियलिटी लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स आपके नोट्स आते रहते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप में आपको वीडियो से सकता, ओके। सो थैंक यू।